हरे कृष्णा। मैं गौरांगा कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी कृष्णा की लीला लेके आई हूँ, जो आज के कलयुग की ही है। कृष्णा इतनी लीलाएं करते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं, जिसके विषय में अगर बात की जाए तो बात कम ही है। ऐसा रोमांचित होता है मन कृष्णा की लीला के विषय में चिंतन करके कि कुछ कहा न जा सके। लीला हमारे श्रीनाथ जी की है, श्रीनाथ जी की लीला है, हमारे कृष्णा की लीला है। लीला कुछ इस प्रकार की है कि एक गोपी हुआ करती थी, कलयुग की बात है। वो जब मंदिर में जाती थी, मंदिर में वो कृष्णा के पास अपनी सासू माँ से बहुत डरती थी। तो वो क्या करती थी कि बढ़िया एकदम मटकी में दूध उबाल के एकदम गाढ़ा करके लाल दूध को जमा के दही जमाती थी और उसके बाद उसके मक्खन निकालती थी। मक्खन निकालने के बाद मटके भर के वो सोचती थी कि इसको हमारे कृष्णा कैसे पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, इतना बड़े संसार को कृष्णा संचालित कर रहे हैं, तो उनको कैसे मालूम होगा कि मेरे घर में मक्खन निकला हुआ है ताज़ा और अच्छा टेस्टी। तो वो क्या करती थी कि मटके में भर के ले जाती थी और हाथ ऊपर करके मंदिर के बाहर कृष्णा को दिखाती थी कि कृष्णा, कहना ये मक्खन है, एकदम बढ़िया स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, आओ और आके इसको घर से चोरी करके ले जाओ। पर ये क्या, हमारे कन्हैया तो आए नहीं, क्योंकि ये तो है कलयुग। दूसरे दिन फिर आती है, फिर मक्खन बनाती है, फिर लेके आती है, फिर कृष्णा को दिखाती है। कृष्णा और मटकी ऊपर हाथ ऊपर करके दिखाती है कि आओ और आके ले जाओ। कृष्णा दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, ऐसे ही रोज आती थी गोपी और मटकी दिखाती थी कि इसमें मक्खन है, आओ और आके चोरी करके ले जाओ, खा लो। उसके ऐसे भाव को देख के वहाँ पे एक गोस्वामी हुआ करते थे, उनका नाम था कुम्मन दास। कुम्मन दास गोस्वामी जो है बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, बहुत सुंदर पद गाते थे, कृष्णा को सुनाते थे और कृष्णा भी उनके साथ लीला करते थे। तो हुआ कुछ इस प्रकार से कि कृष्णा जो है आज देखते हैं पद गा मतलब कि कीर्तन करते करते पद गाते गाते वो देखते हैं कि कृष्णा के लार चू रहे हैं। बोलते हैं, इनकी निगाह पड़ी कुम्मन दास जी की, गोस्वामी कुम्मन दास की। तो देखते हैं कि तो उन्होंने क्या किया, पर्दा खींचा और जाके कृष्णा से पूछते हैं, क्या बात है कि आपको लार किस बात की, क्या भूख लगी है, भूख लगी है क्या, कुछ भूख लगा दें। फिर थोड़ी देर पहले तो पवाया था। तो बोलते हैं, नहीं, यहाँ एक गोपी आती है, डेली एक गोपी आती है और आके मुझे मक्खन दिखाती है और बोलती है कि आओ इसको चुरा के ले जाओ। अब बताओ मैं कैसे चुराने जाऊं। तो कुंवरदास जी बोलते हैं कि तो क्या करना है। तो बोलते हैं एक, और वो काफ़ी उम्र दराज थे, जो वो कुंवरदास जी थे उनकी उम्र ज़्यादा थी। तो कृष्णा बोलते हैं कि एक काम करो, मुझे आज ये खाना है। तो बोलते, अरे प्रभु, अब आप भगवान बन गए हो, आप चोरी नहीं कर सकते हो। तो बोलते, नहीं, तुम मेरी मदद करो, मैं चोरी करूँगा। तो कृष्ण बोलते हैं कि, तो बोलते क्या करना क्या है। बोलते, आज रात में जब शयन आरती होगी तब सब लोग हम सोने लगेंगे, तो तुम मेरे मंदिर के पीछे जो खिड़की वहाँ पे आना, जैसा मैं बोलूँ वैसा करना, खिड़की पे आना और मैं तुम्हारे कंधे पे लद के गोपी के घर चलूँगा। तो कृष्ण तो बोलते हैं कि महाराज मैं कहाँ आपको लेके जा पाऊँगा, मैं इतना उम्रदार हो गया। बोलते तुम आओ तो व्यवस्था मैं कर दूँगा। अब उनके कहने पे रात में जब शयन आरती होती है, सब पट बंद होते हैं, तो कुंभदास दास जी खिड़की के पीछे आते हैं। अब कृष्ण जो यहाँ ऐसे रूप में श्री जी के रूप में अपना खड़े हैं, श्रीनाथ के रूप में खड़े हैं, वो अपना हाथ पैर सीधा करके खिड़की से छलांग मार के कुंभदास दास के कंधे पे आ जाते हैं। कंधे पे लटक गए, बोलते हैं चलो। अब वो जा रहा है, क्योंकि उनको तो मजा आ रहा है, मतलब कि कुंभदास दास जी को भी कि आज कृष्णा लीला कर रहे हैं, देखो कितने रस हैं, कितने भाव हैं कृष्णा में। जाते हैं, उनका पैर पकड़ लेते हैं कृष्णा का, और वो जो है उनका सिर पकड़ लेते हैं कृष्णा, कि मैं गिर न जाऊं,
अब जल्दी जल्दी जाते हैं तो बोलते हैं कि एक काम करो, सीधे सीधे चलो, फिर दाहिने चलो, फिर एक पोखर आएगी, फिर थोड़ा चलना, फिर बाएं चलना, फिर पोखर। बोलते हैं कि आपको कैसे पता, क्या आप उसके घर गए हो क्या, गोपी के घर? बोलते नहीं, मैं गया नहीं हूँ। वो गोपी जब मक्खन लेके आती है तो मुझे रोज बोलती है कि आओ ऐसे ऐसे रास्ता है, मेरे घर आना। तो मुझे रास्ता उसके बताने के हिसाब से पता, चलो चलो जल्दी चलो। अब ये जाते हैं, जल्दी से कूद के उसके घर में कूदते हैं, ढूंढते हैं कि कोई मक्खन, मक्खन किधर है, ढूंढ रहे हैं। देखते छीके में मक्खन टंगा हुआ है। बोलते चलो कुंभन। अब कुंभन दास उनको पकड़ के चलते हैं भाई आगे आगे। अब पहुँचे और वहाँ देखते हैं कि छीके में, बोलते हैं कि चलो मैं, अब वो क्या करते हैं, उनके बढ़िया पैर कंधे के ऊपर पैर रख के खड़े हो जाते हैं, बैलेंस बना के हमारे कृष्णा, और मक्खन बढ़िया निकाल निकाल के खा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं। ये भाव देख के कुंभन दास को तो रोना आ रहा है कि क्या मतलब क्या लीला करते हैं कृष्णा हमारे। और वो उसको खा रहे हैं तो बोलते हैं अरे प्रभु थोड़ा आप ही खाओगे, थोड़ा मुझे भी तो खिला दो। तो वो चाटते हैं और वो उनके हाथ मतलब मुंह के पास ले जाते हैं खाना। नहीं, कभी आँख पे लगती है, कभी नाक पे लगती है, कभी वोट पे लगती है। उनको तो मज़ा आ रहा है, मोहम्मद दास जी को बहुत मज़ा आ रहा है। उनको लग रहा है कितना क्या भाव है, क्या भाव है कृष्णा के। तो बोलते हैं कि तब तक क्या हुआ कि वो ये सोचते सोचते वो रोने लगते हैं, गोस्वामी जी रोने लगते हैं। कितनी कितनी लीला, मतलब उनको वो तो भाव में एकदम, अब वो इतने भाव में हो गए कि वो तो मूर्छित जैसी उनकी स्थिति होने लग गई। तो बोलते हैं अरे कुंभन दास जी क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगा, हिलो, हिल क्यों रहा है, हिल क्यों रहा हो। लेकिन हिल कह रहे हो, हिल कह रहे हो करते करते कुंभन दास जी तो मूर्छित होके नीचे गिर गए और हमारे कृष्णा छीके में लटक गए मटकी पकड़ के। अब क्या करें, अब वो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। अब मैं तो पकड़ा जाऊंगा। तब तक मटकी गिरने की आवाज आती है, क्योंकि जैसे ही कृष्णा उधर जाने लगते हैं तो मटकी छूट जाती है, वो गिरती है नीचे और कृष्णा उछल के बाहर चले जाते हैं। मटकी की आवाज सुन के जो गोपी है वो आती है, दौड़ के डंडा लेके आती है कि चोर चोर चोर, कौन चोर आया, कौन चोर आया। तो वो अभी तो वो स्वामी जी निश्चेत अवस्था में ही है और पूछते हैं, जब उनको हिलाया उलाया जाता है, मारते भी हैं लोग, उनको मारते हैं कि चोर है चोर है। तो बोलते हैं ये तो कुंभनदास जी हैं जो वहाँ के गोस्वामी हैं, तो कितना अच्छा कीर्तन करते हैं। गोपी देखते बोलते ये बताओ कि यहाँ पे वो गोपी कौन है जो मक्खन लेके आती है मंदिर में। तो उसने बोला मैं हूँ। तो वो उसके चरणों में पड़ के और उसको नतमस्तक होते हैं, बोलते हैं कि आपके कारण आज हमारे कृष्णा जो है यहाँ तक लीला करने के लिए आए। हमारे कृष्णा है ही ऐसे, सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, भाव की बात नहीं है। आप कल्पना तो कीजिए, आपको कृष्णा प्रत्यक्ष होते हुए, चलते हुए, बोलते हुए दिखेंगे। ये छोटी सी लीला कृष्णा की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी इस वीडियो के थ्रू एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे प्रभु आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो प्लीज़ आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16, 8 से 16 माला जैसे ही आप जपते हैं, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। कृष्णा की हेतु कृपा आपके ऊपर पड़ने लग जाती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्णा, मैं गौरांगा कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी कृष्णा की लीला लेके आई हूँ, जो आज के कलयुग की ही है। कृष्णा इतनी लीलाएं करते हैं, जिसके विषय में अगर बात की जाए तो बात कम ही है। ऐसा रोमांचित होता है मन कृष्णा की लीला के विषय में चिंतन करके कि कुछ कहा ना जा सके। लीला हमारे श्रीनाथ जी की है, श्रीनाथ जी की लीला है, हमारे कृष्णा की लीला है। लीला कुछ इस प्रकार की है कि एक गोपी हुआ करती थी, कलयुग की बात है। वो जब मंदिर में जाती थी, मंदिर में वो कृष्णा के पास अपनी सासू माँ से बहुत डरती थी। तो वो क्या करती थी कि बढ़िया एकदम मटकी में दूध उबाल के एकदम गाढ़ा करके लाल दूध को जमा के दही जमाती थी और उसके बाद उसके मक्खन निकालती थी। मक्खन निकालने के बाद मटकी भर के वो सोचती थी कि इसको हमारे कृष्णा कैसे पाएंगे।
क्योंकि इतना बड़ा संसार है, इतना बड़े संसार को कृष्णा संचालित कर रहे हैं, तो उनको कैसे मालूम होगा कि मेरे घर में मक्खन निकला हुआ है ताज़ा और अच्छा टेस्टी। तो वो क्या करती थी कि मटके में भर के ले जाती थी और हाथ ऊपर करके मंदिर के बाहर कृष्णा को दिखाती थी कि कृष्णा, कान्हा, ये मक्खन है, एकदम बढ़िया स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, आओ और आके इसको घर से चोरी करके ले जाओ। पर ये क्या, हमारे कन्हैया तो आए नहीं, क्योंकि ये तो है कलयुग। दूसरे दिन फिर आती है, फिर मक्खन बनाती है, फिर लेके आती है, फिर कृष्णा को दिखाती है। कृष्णा और मटकी ऊपर हाथ ऊपर करके दिखाती है कि आओ और आके ले जाओ। कृष्णा दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, ऐसे ही रोज आती थी गोपी और मटकी दिखाती थी कि इसमें मक्खन है, आओ और आके चोरी करके ले जाओ, खा लो। उसके ऐसे भाव को देख के वहाँ पे एक गोस्वामी हुआ करते थे, उनका नाम था कुम्मन दास। कुम्मन दास गोस्वामी जो है बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, बहुत सुंदर पद गाते थे, कृष्णा को सुनाते थे और कृष्णा भी उनके साथ लीला करते थे। तो हुआ कुछ इस प्रकार से कि कृष्णा जो है आज देखते हैं पद गा मतलब कि कीर्तन करते करते पद गाते गाते वो देखते हैं कि कृष्णा के लार चू रहे हैं। बोलते हैं इनकी निगाह पड़ी कुम्मन दास जी की, गोस्वामी कुम्मन दास की। तो देखते हैं कि तो उन्होंने क्या किया, पर्दा खींचा और जाके कृष्णा से पूछते हैं क्या बात है कि आपको लार किस बात की, क्यों भूख लगी है, भूख लगी है क्या, कुछ भूख लगा दें। फिर थोड़ी देर पहले तो पवाया था। तो बोलते हैं नहीं, यहाँ एक गोपी आती है, डेली एक गोपी आती है और आके मुझे मक्खन दिखाती है और बोलती है कि आओ इसको चुरा के ले जाओ। अब बताओ मैं कैसे चुराने जाऊं। तो कुंवरदास जी बोलते हैं कि तो क्या करना है। तो बोलते हैं एक, और वो काफ़ी उम्र दराज थे, जो वो कुंवरदास जी थे उनकी उम्र ज़्यादा थी। तो कृष्णा बोलते हैं कि एक काम करो, मुझे आज ये खाना है। तो बोलते हैं अरे प्रभु, अब आप भगवान बन गए हो, आप चोरी नहीं कर सकते हो। तो बोलते नहीं, तुम मेरी मदद करो, मैं चोरी करूँगा। तो कृष्ण बोलते हैं कि तो बोलते क्या क्या है। बोलते आज रात में जब शयन आरती होगी तब हम सब लोग हम सोने लगेंगे, तो तुम मेरे मंदिर के पीछे जो खिड़की वहाँ पे आना, जैसा मैं बोलूँ वैसा करना, खिड़की पे आना और मैं तुम्हारे कंधे पे लद के गोपी के घर चलूँगा। तो कृष्ण बोले तो बोलते हैं कि महाराज मैं कहाँ आपको लेके जा पाऊँगा, मैं इतना उम्रदार हो गया। बोलते तुम आओ तो व्यवस्था मैं कर दूँगा। अब उनके कहने पे रात में जब शयन आरती होती है, सब पट बंद होते हैं, तो कुंभदास जी खिड़की के पीछे आते हैं। अब कृष्ण जो यहाँ ऐसे रूप में श्री जी के रूप में अपना खड़े हैं, श्रीनाथ के रूप में खड़े हैं, वो अपना हाथ पैर सीधा करके खिड़की से छलांग मार के कुंभदास के कंधे पे आ जाते हैं, कंधे पे लटक गए। बोलते हैं चलो। अब वो जा रहे हैं क्योंकि उनको तो मजा आ रहा है, मतलब कि कुंभदास जी को भी कि आज कृष्णा लीला कर रहे हैं, देखो कितने रस हैं, कितने भाव हैं कृष्णा में। जाते हैं, उनका पैर पकड़ लेते हैं कृष्णा का, और वो जो है उनका सिर पकड़ लेते हैं कृष्णा कि मैं गिर ना जाऊं। अब जल्दी जल्दी जाते हैं तो बोलते हैं कि एक काम करो, सीधे सीधे चलो, फिर दाहिने चलो, फिर एक पोखर आएगी, फिर थोड़ा चलना, फिर बाएं चलना, फिर पोखर। बोलते हैं कि आपको कैसे पता, क्या आप उसके घर गए हो क्या, गोपी के घर। बोलते नहीं, मैं गया नहीं हूँ, वो गोपी जब मक्खन लेके आती है तो मुझे रोज बोलती है कि आओ ऐसे ऐसे रास्ता है, मेरे घर आना। तो मुझे रास्ता उसके बताने के हिसाब से पता, चलो चलो जल्दी चलो। अब ये जाते हैं, जल्दी से कूद के उसके घर में कूदते हैं, ढूंढते हैं कि कोई मक्खन किधर है, ढूंढ रहे हैं, देखते छीके में मक्खन टंगा हुआ है। बोलते चलो कुंभन। अब कुंभन दास उनको पकड़ के चलते हैं भाई आगे आगे। अब पहुँचे और वहाँ देखते हैं कि छीके में, बोलते हैं कि चलो मैं, अब वो क्या करते हैं, उनके बढ़िया पैर कंधे के ऊपर पैर रख के खड़े हो जाते हैं, बैलेंस बना के हमारे कृष्णा, और मक्खन बढ़िया निकाल निकाल के खा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं। ये भाव देख के कुंभन दास को तो रोना आ रहा है कि क्या मतलब क्या लीला करते हैं कृष्णा हमारे। और वो उसको खा रहे हैं तो बोलते हैं अरे प्रभु, थोड़ा आप ही खाओगे, थोड़ा मुझे भी तो खिला दो। तो वो चाटते हैं
और वो उनके हाथ मतलब मुँह के पास ले जाते हैं खाना लेने। कभी आँख पे लगती है, कभी नाक पे लगती है, कभी होंठ पे लगती है। उनको तो मज़ा आ रहा है, मोहम्मद दास जी को बहुत मज़ा आ रहा है। उनको लग रहा है कितना क्या भाव है कृष्णा के। तो बोलते हैं कि तब तक क्या हुआ कि वो ये सोचते-सोचते वो रोने लगते हैं। गोस्वामी जी रोने लगते हैं। कितनी कितनी लीला मतलब उनको वो तो भाव में एकदम, अब वो इतने भाव में हो गए कि वो तो मूर्छित जैसी उनकी स्थिति होने लग गई। तो बोलते हैं, "अरे कुमनदास जी क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊँगा। हिलो, हिल क्यों रहे हो?" लेकिन हिल कह रहे हो करते-करते कुमनदास जी तो मूर्छित होके नीचे गिर गए और हमारे कृष्णा छीके में लटक गए मटकी पकड़ के। अब क्या करें? अब वो ऐसे-ऐसे हिल रहे हैं। अब मैं तो पकड़ा जाऊँगा। तब तक मटकी गिरने की आवाज़ आती है क्योंकि जैसे ही कृष्णा उधर जाने लगते हैं तो मटकी छूट जाती है और वो गिरती है नीचे और कृष्णा उछल के बाहर चले जाते हैं। मटकी की आवाज़ सुन के जो गोपी है वो आती है, दौड़ के डंडा लेके आती है कि चोर, चोर, चोर कौन चोर आया, कौन चोर आया? तो वो अभी तो गोस्वामी जी निश्चेत अवस्था में ही हैं और पूछते हैं जब उनको हिलाया-विलाया जाता है, मारते भी हैं लोग उनको, मारते हैं कि अ, चोर है तो बोलते हैं ये तो कुम्भननाथ जी हैं जो वहाँ के गोस्वामी हैं, ये तो कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, गोपी देख के। बोलते ये बताओ कि यहाँ पे वो गोपी कौन है जो रोज़ मक्खन लेके आती है मंदिर में? तो उसने बोला मैं हूँ। तो वो उसके चरणों में पड़ के और उसको नतमस्तक होते हैं, बोलते हैं कि आपके कारण आज हमारे कृष्णा जो है यहाँ तक लीला करने के लिए आए। हमारे कृष्णा हैं ही ऐसे। सिर्फ़ ये कहने की बात नहीं है, ये भाव की बात नहीं है। आप कल्पना तो कीजिए, आपको कृष्णा प्रत्यक्ष होते हुए, चलते हुए, बोलते हुए दिखेंगे। तो ये छोटी-सी लीला कृष्णा की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो के थ्रू एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे प्रभु आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो प्लीज़ आज से 1 माला जपिए। अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16 माला जैसे ही आप जपते हैं, आप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। कृष्णा की अहेतुक कृपा आपके ऊपर पड़ने लग जाती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्ण, राधे राधे।